आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। देखिए, भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान करने को ही भाषा कहा जाता है। और व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा का शुद्ध रूप जिससे पता चले वो ही व्याकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें जहाँ से होगा वो व्याकरण कहलाता है। देखिए, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को समझने के लिए स्पष्ट और सार्थक ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है और इसी को भाषा कहा जाता है। देखिए, भाषा के आदान प्रदान के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाषा के 3 रूप? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब इसी भाषा को हम लिखित रूप दे देते हैं तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। देखिए, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा होती है जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी जब हम संकेत के माध्यम से कोई बात दूसरे को समझाना चाहते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। लिपि किसे कहते हैं? देखिए, लिपि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और यह चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। वर्ण, ध्वनि एवं भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इन वर्णों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। देखिए, लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और जो हमारी वर्णमाला है या वर्ण है उनके बिना हम भाषा नहीं लिख सकते। तो इसीलिए जो लिपि है, लिपि क्या है? एक तरह से वर्णों को लिखना लिपि कहलाता है। देखिए, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देखिए, मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा बच्चा अपने माता पिता व परिवार से सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। अब इसमें अगर हमारे घर में बच्चा अपने माता पिता से हिंदी सीख रहा है तो वह हमारी मातृभाषा होगी। किसी दूसरे परिवार में अगर बच्चा अपने माता पिता से अंग्रेजी सीख रहा है तो वह उसकी मातृभाषा होगी। अगर कोई परिवार में पंजाबी बोलता है तो वह उसकी मातृभाषा होगी। देखिए, समझते हैं। जो भाषा बच्चा, मान लीजिए कि आपका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है तो आपकी मातृभाषा हिंदी होगी। और अगर आपका जन्म आपकी किसी पंजाबी परिवार में हुआ है तो आपकी मातृभाषा पंजाबी होगी। राजभाषा किसे कहते हैं? संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। देखिए, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की सिर्फ राजभाषा है और वो हिंदी है। अब हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्योंकि देखिए, भारत क्या है? भारत एक बहुभाषी देश है, इसीलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते। इसे देखते हुए यहाँ सुविधा के अनुसार राज्यों को अंग्रेजी तथा वहाँ की मातृभाषा में कार्य करने की अनुमति दी गई। अब समझिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम किसी के ऊपर हिंदी को नहीं थोप सकते कि आप सारे सरकारी कामकाज हिंदी में ही करेंगे। तो संविधान में सुविधा के अनुसार राज्यों को
यह अनुमति दी गई है कि वहाँ पर जो भी उनकी मातृभाषा है वह उसी मातृभाषा में अपना सरकारी कामकाज कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। कोई भी राष्ट्रभाषा अपने देश की संस्कृति और जन भावनाओं से गहराई तक जुड़ी होती है। संविधान के अनुसार हिंदी केवल भारत संघ की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसे ही क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। वह भाषा नहीं कहलाती, बोली कहलाती है। अब बोली का संबंध भाषा के मौखिक रूप से होता है। जो बोली होती है वह सिर्फ मौखिक रूप होता है, उसका लिखित रूप नहीं होता, और इसका प्रयोग सामान्य बोलचाल में ही किया जाता है। बोली में सामान्य रूप से साहित्य रचना नहीं होती, किंतु जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे तो वह बोली उपभाषा कहलाने लगती है। देखिए, उपभाषा किसे कहते हैं? जब किसी बोली में साहित्य रचा जाने लगता है तब वह उपभाषा कहलाने लगती है। देखिए, संविधान में जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। देखिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, मलयालम, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। अब देखिए, हमने जो पढ़ा है उसी को थोड़ा सा समझते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी? किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। माता पिता का परिवार से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। संविधान द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, जबकि साहित्य रचा जाने पर उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है।